ईरान में सत्ता के विरोध में संघर्ष जारी, लेकिन कैसे ईरान फायदा दे गया भारत को? आखिर क्या होगा ईरान में और क्या करेगा अमेरिका? क्या भारत को इस अवसर को भुना लेना चाहिए? आज जब तेहरान की सड़कों पर एक ही नाम फिर से गूंज रहा है, वो नाम है रेजा पहलवी। रेजा पहलवी ने ईरान में इस्लामी गणतंत्र की नींव को हिलाकर रख दिया। तो नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक पुरानी अनकही सच्चाई पर फुसफुसाहट तेज हो गई। इतिहास का एक ऐसा विरोधाभास जो पहली नजर में बेमेल लगता है, लेकिन गहराई में जाएं तो भारत की सुरक्षा रणनीति का एक अनदेखा अध्याय खोल देता है। एक उदारवादी शाह, पाकिस्तान का सबसे भरोसेमंद दोस्त, एक और कट्टरपंथी आयतुल्ला अनजाने में भारत का सुरक्षा कवच। 1979 तेहरान की सड़कों पर शाह का तख्ता पलटा जाता है। आयतुल्ला खुमैनी की अगुवाई में इस्लामी क्रांति सत्ता संभालती है। पूरी दुनिया में डर का माहौल था। वाशिंगटन को डर था कि और कट्टर इस्लामी सत्ता। नई दिल्ली को आशंका थी कि अब पाकिस्तान को मिलेगा एक और इस्लामी साथी। लेकिन इतिहास ने जो मोड़ लिया वो किसी रणनीतिक थिंक टैंक की कल्पना से भी परे था। ईरान की शिया क्रांति ने पाकिस्तान के भीतर वो आग लगा दी जिसने उसे भारत से ज्यादा खुद से लड़ने पर मजबूर कर दिया। जनरल जिया उल हक का सपना था पाकिस्तान को इस्लाम का किला बनाना, और इस किले की तोपों का रुख सिर्फ भारत की तरफ होना था। इसके लिए वहां भी देवबंदी विचारधारा को खुली छूट दी गई। मदरसों से लेकर मस्जिदों तक जिहाद का ढांचा खड़ा कर दिया गया। ईरान ने पाकिस्तान के सिया समुदाय को वैचारिक आत्मविश्वास दिया और तहरीक नफाज ए फिकहा ए जाफरिया जैसे संगठन पैदा किए। तो इसके जवाब में सऊदी अरब और जिया शासन ने सिपाह ए शहाबा जैसे खूंखार सुन्नी संगठन खड़े कर दिए। नतीजा, कराची से लाहौर तक मस्जिदें जंग के मैदान में बदल गई। इमामों की टारगेट किलिंग होने लगी। जो बंदूकें भारत के लिए थी वो पाकिस्तान की गलियों में तड़तड़ाने लगी। भारत के लिए पहला और सबसे बड़ा रणनीतिक लाभ था। इससे आप समझ सकते हैं कैसे ईरान सऊदी अरब भिड़ गए। अब बात करते हैं कश्मीर की। वो 1990 का दशक था, भारत के लिए सबसे कठिन दौर। अफगानिस्तान से लौटे मुजाहिदीन कश्मीर की घाटियों में उतार दिए गए। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान को लगा कि उसका 1000 जख्मों से भारत को घायल करने का सपना सच हो जाएगा। लेकिन यह सपना ज्यादा लंबा नहीं चल सका। 2000 के बाद तस्वीर बदलने लगी। जिस सांप्रदायिक सांप को पाकिस्तान ने पाला था वही उसे डसने लगा। बलूचिस्तान सुलगने लगा। वजीरिस्तान में तालिबान मजबूत हो गया। ईरान अफगान सीमा पर हालात बेकाबू होने लगे। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई अब सिर्फ कश्मीर पर ध्यान नहीं दे सकते थे, संसाधन बट गए थे। ध्यान बट गया था और भारत को मिला एक स्ट्रेटेजिक बफर। अब इतिहास के सबसे दिलचस्प मोड़ पर आते हैं। ईरान के शाह रेजा पहलवी के पिता पाकिस्तान के पक्के दोस्त हुआ करते थे। 1965 और 1971 के युद्धों में पाकिस्तान को ईरान से लॉजिस्टिक सपोर्ट मिला। यानी अगर शाह की सत्ता चलती रहती तो भारत के सामने पाकिस्तान प्लस ईरान की जोड़ी होती। लेकिन क्रांति के बाद आयतुल्ला खामेनी का ईरान आया है। कट्टर था, इस्लामी उम्मा की बात करता था, कश्मीर पर बयान भी देता था, लेकिन एक बात कभी नहीं हुई ईरान पाकिस्तान का सुन्नी इस्लामिक फ्रंट, बल्कि उल्टा ईरान और पाकिस्तान के बीच अविश्वास बढ़ता गया। और इसी अविश्वास ने भारत के लिए खोला चाबहार पोर्ट का दरवाजा। यह कहना गलत होगा कि आयतुल्ला खामेनी भारत प्रेमी थे। ईरान ने कभी भी भारत के खिलाफ सैन्य या रणनीतिक मोर्चा नहीं खोला। चाबहार ऊर्जा सहयोग और क्षेत्रीय संतुलन हमेशा प्राथमिकता रहे। आज 2026 में जब ईरान में फिर बदलाव की आहट है, भारत को सतर्क रहना होगा। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे ईरान भारत के साथ हमेशा रहा और अब भी ईरान के लिए भारत अमेरिका के सामने झुका नहीं। जानकारों की माने तो ईरान की इस्लामी क्रांति भारत के लिए एक ऐसा जैकपॉट थी जिसका टिकट उसने कभी खरीदा ही नहीं। कभी कभी आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच आपका दोस्त नहीं, आपके दुश्मन का संकट होता है। यही इतिहास का सबसे बड़ा विरोधाभास। देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन अब विश्लेषक कहने लगे हैं कि ईरान में अमेरिका फेल हो गया और संघर्ष को ईरानी सरकार ने दबा दिया। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।